after the meaning of cost of capital, in this video we will talk about importance of cost of capital. तो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इम्पोर्टेंस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, लेकिन जो दो मेजर पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंस इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. Cost of capital plays an important role in deciding capital structure and capital expenditure. Capital expenditure and capital structure. तो देखते हैं कि capital expenditure में किस तरह का रोल कॉस्ट और कैपिटल प्ले कर रहा है. तो पहले देखते हैं क्या लिखा है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेसिक इनपुट इन्फो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमें फंड रेस करके जिससे हम एसेट खरीदेंगे. जो फंड मैंने रेस किया उससे हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी की एसेट परचेज करेंगे. तो एसेट परचेज करेंगे और फंड जब फंड रेस करेंगे तो कॉस्ट लगेगी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पॉइंट हमारे सामने आएगा जब हम एक एसेट को खरीदने जाएंगे कि इधर से कितना हमें रिटर्न, कितना कॉस्ट जो है उनको रिटर्न के फॉर्म में देना है और यहां से एसेट के फॉर्म में कितना रिटर्न अर्न करना है. तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये एक रोल प्ले करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में. तो यही चीज यहां लिखी है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेसिक इनपुट info in capital expenditure decision. In the case of discounted cash flow method, जैसे यहाँ पे एसेट में मैंने इन्वेस्ट किया या किसी प्रोजेक्ट में मैंने जो भी कैपिटल रेस की उसमें इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न के मेथड्स होते हैं जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, IRR, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, देन आपका हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, सीरीज ऑफ कैश फ्लो जो होते थे, जो मेथड्स हम लोग ने पढ़े थे, उसी को यहां हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करवाएंगे. अच्छा, अब हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं इजी वे में हम क्या बोलना चाह रहे हैं. देखिए, जो हमें फंड रेस करके अमाउंट कैपिटल का मिला उसको हम क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्ट या एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं. इतना सिंपल सा बात थी. और यहां पे हमने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में उस कैपिटल को रेस किया है और इस एसेट या प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट किया है वहां से रिटर्न आएगा फ्यूचर में कैश फ्लो के फॉर्म में. कैश इनफ्लोज होंगे. ये कॉस्ट 6% है, कैश फ्लो जो रिटर्न आ रहा है 8%, 9% जो डिफरेंट रिटर्न आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने में रिटर्न जो मेरा इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट का आएगा और कॉस्ट का आएगा. तो यहाँ कॉस्ट रोल प्ले कर रहा है ना, एक बेस बना रहा है ना कि रिटर्न ज्यादा आना चाहिए. तो डिफरेंट मेथड्स में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रोल प्ले करता है. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड टू डिस्काउंट द फ्यूचर कैश इनफ्लो. फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो होंगे उसको डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम आएगा. डिस्काउंट करने के लिए क्या मतलब है, अगर 10,000 रुपए हमें यहां से एक साल में रिटर्न आ रहा है और यहां हम 4,000 दे रहे हैं, तो डिस्काउंट किया मैंने, रिटर्न एग्जैक्ट मेरा कितना आया, 10,000 minus 4,000 which is 6,000 डिस्काउंटेड कैश फ्लो. इन केस ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एग्जांपल ले लिया. द ascertained IRR is used to compare with the cost of capital. जो IRR मैंने कैलकुलेट किया है वो भी हेल्प करता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. Thus, cost of capital constitute an integral part of an investment decision and provides a good yardstick to measure the relative worth of an investment proposal. इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, हमारा एक इंटीग्रल पार्ट होता है अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिसाइड करने में. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक यार्डस्टिक की तरह वो रोल प्ले करता है. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो भी आ रहा है तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पहले देखेंगे क्या है, फिर उसका रिटर्न हम रिटर्न से कंपेयर करेंगे जो मेरे प्रोजेक्ट का रिटर्न एक्सपेक्टेड है. इट इवन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फाइनेंशियल अप्रेजल फॉर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. फाइनेंशियल अप्रेजल का मतलब है अपनी एसेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फ्यूचर में जो हम नए प्रोजेक्ट्स लेंगे उसको अप्रेज कैसे करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है मेरा प्रोजेक्ट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जा रही है, तो हम फ्यूचर में अप्रेज करने की कोशिश करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे से अच्छा लिया जाए और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह किया जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सीड करना ही चाहिए. अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रोल प्ले करता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो प्लेज द वाइटल रोल इन डिजाइनिंग अ बैलेंस्ड एंड एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर. बैलेंस्ड और एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रोल प्ले करेगा. कैसे, देखिए ये सिंपल सी लाइन यहां लिख दी गई, बैलेंस्ड एंड एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रोल प्ले करेगा. कैसे प्ले करेगा. ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स डिफरेंट कॉस्ट. देखिए
कैपिटल कहाँ से रेज की जा सकती है? इक्विटी के फॉर्म में, हम लोग प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, डिफरेंट जगह से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉस्ट भी होगी सबकी। इक्विटीज हमने रेज किया तो उनको रिटर्न में कुछ डिविडेंड के फॉर्म में देना हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर को भी हम कुछ इंटरेस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, बॉन्ड्स को भी रिटर्न कुछ देना, तो डिफरेंट कॉस्ट होगी और डिफरेंट सबके रिस्क होंगे। Each source of capital involves different cost and different risk. The objective should be to raise the capital from different sources in such a way that it optimizes the risk and cost factor. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि हम इस तरीके से अपना फंड इस जगह से रेज करें जहां से मेरा रिस्क और ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है रिस्क और कॉस्ट फैक्टर ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल अचीव हो जाए, रिटर्न भी हमारा एक ऑप्टिमम लेवल पे आए, रिस्क इतना ज्यादा ना आ जाए कि हम कॉस्ट के प्रॉब्लम में फंस जाए। दिस इज फॉर दिस पर्पस। अब इसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? रिस्क और कॉस्ट फैक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट अराइज होती है। फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, डिफरेंट सोर्सेज के कॉस्ट को निकालेंगे, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रिस्क एंड कॉस्ट फैक्टर। कैपिटल शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड एंड कंपेयर्ड विद रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। देखिए बोल दिया यहाँ पे, हमें सारे सोर्सेज, इक्विटी की कॉस्ट को निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, सब डिफरेंट सोर्सेज के कॉस्ट को निकाल के ऑप्टिमाइज लेवल पे हमें अपना रिस्क और कॉस्ट फैक्टर को देखना होगा। Thus it plays an important role in making a comparative study of alternative financial resources and selecting the best. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है जो हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हम कौन से सोर्सेज से अपना फंड रेज करें और कौन सा सोर्स बेस्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल।